साई की बात। बच्चे, शुरुआत तो बहुत अच्छी की है तुमने, मेरे आशीर्वाद से श्री गणेश तो कर दिया है तुमने, पर तुम ये नहीं जानते हो कि आने वाले वक्त में तुम इन्हीं चीज में, इन्हीं क्षेत्रों में कितना नाम कमाने वाले हो। अभी तो तुम्हारी ये शुरुआत है, तुम्हारा ये पहला कदम है। तुम्हें अभी नहीं पता कि आगे तुम्हारा भविष्य क्या है। तुम जिस भविष्य के बारे में सोच नहीं सकते थे ना, कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वो भविष्य मैंने तुम्हारा लिख दिया है मेरे बच्चे। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिए जलाने से, जो तुम मेरे आगे प्रकाश करते हो ना, रोज मेरे आगे दिया जलाते हो बेनागा, और अगर कहीं चले भी जाते हो ना तो किसी न किसी के द्वारा तुम मेरे आगे प्रकाश करते हो। और जब तुमने मेरे आगे प्रकाश किया है तो मैं तुम्हारी जिंदगी में प्रकाश क्यों नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी में प्रकाश कर रहा हूँ, और ऐसा प्रकाश, ऐसी रोशनी होने वाली है तुम्हारे जिंदगी में जो तुम सोच नहीं सकते। तुम्हारी जिंदगी में वो पलट चीजें होने वाली हैं, सब कुछ पलट जाएगा। जो तुम देख रहे थे ना बहुत दिनों से कि एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, नहीं, अब मैंने तुम्हारे रास्तों में थोड़े से मोड़ डाल दिए हैं। कुछ ऐसे मोड़, कुछ ऐसे नए रास्तों पर तुम्हें डाल दिया है जिन रास्तों पर चल के तुम्हें बहुत तरक्की प्राप्त होने वाली है। तुमने बहुत जगह अपने हाथ पैर चलाए, बहुत जगह अपना काम करने की कोशिश की, लेकिन देखो, अब देखो तुम कि अब जिस क्षेत्र में तुम जा रहे हो, जिस क्षेत्र में मैंने तुम्हें डाला है, जो रास्ता तुम्हें दिखाया है ना, वो रास्ता सच में बहुत अच्छा है। और चलो देखना, जब तुम काम करोगे ना तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी अलग से आएगी, तुम्हारे चेहरे पर नूर बहुत अलग से आएगा मेरे बच्चे। बस तुम देखते जाओ, तुम देखते जाओ कि तुम्हारे रास्ते कितने आसान करने वाला हूं मैं। और सुनो, जो ये कर्ज वगैरह है ना, इसकी चिंता मत करो तुम, वो सारे चुक जाएंगे सारे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारे कर्जों का पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे चुक गए। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे परेशान हैं कि उन्हें लगता है कि उन पर ना कोई टूना टोटका कुछ ऐसा कर रखा है, और वो बहुत परेशान है। तो सुनो, कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, कहीं किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। ये मेरे और तुम्हारे बीच की बातें हैं, सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच की। एक काम करना, एक काला धागा नजर का लाके सबसे पहले अपने पाँव में, एक पैर में पहनना, जिससे तुम्हें बहुत नजर लगती है। और दूसरा, मेरी उदी अपने कहीं भी शरीर में बांध लो, या हाथों में, या कमर में, या कहीं भी मेरे बच्चे, या गले में पहन लो। उदी पहनो। उदी पहनने से और उदी जल पीने से देखना, जो काला जादू है ना, उसका असर इतना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि तुम सोच नहीं सकते हो, बिल्कुल नहीं सोच सकते। इतना मैं उनका असर तुम्हारे जिंदगी में खत्म कर दूंगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो असर ही नहीं रहेगा। तुम क्या समझते हो, मेरी उदी सिर्फ एक मामूली राख है? राख नहीं है वो। अगर मेरी उदी को 11 वचन पढ़कर मेरा नाम लेकर लिया जाए ना, तो सब चीजों का खात्मा कर सकती है वो। इतनी शक्ति है मेरी उदी में, इतनी शक्ति। जो महज राख समझते हैं ना, उनके लिए राख ही है। और जो मेरी संजीवनी समझ कर लेते हैं ना, मेरी आशीर्वाद समझ कर लेते हैं, तो बस पूछो मत, उनके जिंदगी में तो वो चमत्कार करती है ना मेरी उदी, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, नहीं सोच सकता। और कुछ मेरे बच्चों के लिए तो उदी ना जान से भी प्यारी है, इतना जान से लगा कर रखते हैं वो मेरी उदी को। हमेशा 24 घंटे बस उदी को संभाल कर रखते हैं। इतना प्यार करते हैं ना कि उदी का जो पैकेट होता है ना, खाली पैकेट, वो उसे भी पैरों में नहीं आने देते, एक तरफ उठाकर रख देते हैं। इतना प्यार है उन्हें मेरी उदी से, अपने बाबा से इतना प्यार करते हैं वो, बहुत प्यार। और उतना ही प्यार मैं तुमसे करता हूँ हमेशा। और सुनो, जो रात को मैंने तुम्हें स्वप्न दर्शन दिया ना, वो कुछ अजीब था, है ना? अजीब नहीं था वो, बस वो तुम्हें कुछ बताने और दिखाने के लिए था कि वो अब तुम्हारे साथ नहीं होगा। परेशान बिल्कुल भी मत हो, जो भी स्वप्न देखा वो तुम्हारा स्वप्न में भी खत्म हो चुका है मेरे बच्चे। चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारी तबीयत बिल्कुल खराब है और तुम्हें आराम करने को कहा गया है ना? तो देखो, ज्यादा भागा दौड़ी बाहर मत घूमो। तुम्हें बाहर घूमना मना है, तुम्हें परहेज बताए गए हैं। तुम्हें जिन चीजों के परहेज बताए गए हैं ना, तो इस वक्त ना परहेज कर लो, लग कर परहेज करो कुछ दिन, कुछ महीने, जिससे तुम्हारे अंदर लड़ने की क्षमता आए। क्योंकि तुम ना इतने कमजोर हो गए हो ना अंदर की तरफ से कि तुम पाँव रखते ही ना तुम्हें चक्कर आने लगते हैं। तो वो सब मत करो। देखो, परहेज करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो परहेज करो, कुछ दिनों की बात है, तुम ठीक हो जाओगे। और साथ ही साथ मेरी उदी को ना अपने सिराने रखा करो, इससे तुम्हें बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। और सुनो,
तुम जिन शक्तियों के बारे में सोचते हो ना कि वो शक्तियां तुम्हें नहीं मिल पा रही हैं, है ना, तो वो शक्तियां तुम्हारे इर्द गिर्द ही हैं, वो शक्तियां तुम्हारे आसपास ही हैं। जब तुम सकारात्मक रहोगे, अच्छा सोचोगे, ईश्वर की बंदगी करोगे ना और अच्छा सोचोगे, तो वो शक्तियां तुम्हें मिलेंगी। तुम्हें सब कुछ तुम्हारे अंदर आएगा अपने आप। जिन चीजों के लिए तुम बहुत मेहनत करते हो ना, वो चीजें तुम्हें वैसे ही मैं दे दूंगा, वो शक्तियां मैं तुम्हें वैसे ही दे दूंगा कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, किसकी मंशा कैसी है तुम्हारे लिए, कौन इंसान अच्छा है, बुरा है। तुम सबका आभास कर पाओगे, तुम्हें पता चलेगा कि कौन कैसा है, क्या है। तो बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें दूंगा, जरूर दूंगा मेरे बच्चे, जरूर दूंगा। और जो तुमने मुझ पर फूल चढ़ाया था ना, वो फूल गिर गया, जाकर देखो वो फूल गिरा हुआ है, वो आशीर्वाद दिया है मैंने तुम्हें। जाओ और उस फूल को हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि वो फूल मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। समझ गए ना, वो फूल आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। और सुनो मेरी बात, तुम जिसके लिए जितना कर पाए उतना तुम कर पाए। देखो, मन में दुख मत करो, जितना तुमसे बन पाया, जितनी तुम्हारी क्षमता थी, तुमने उतना किया, मैं जानता हूँ। और तुमने जितना भी किया, दिल से किया, ईमानदारी से किया, बस वही काफी है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम और भी करना चाहते थे, तो करोगे, चिंता मत करो। आगे चलकर मैं तुम्हें इतना दूंगा ना कि तुम और आगे करोगे। मन में दुख मत किया करो, जितना भी तुम्हारे हाथ से हो जाए ना वो अच्छा है। और सुनो, आजकल तुम इतने गंभीर क्यों रहते हो, इतना परेशान क्यों रहते हो? मत रहा करो परेशान, बस अच्छा अच्छा सोचा करो, अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा होगा। और सुनो, अब से रोज दिवाली के दिन तक रोज एक काम किया करो, अपनी चौखट पर दीपक जलाया करो। तुम दिवाली पर, धनतेरस पर तो जलाओगे, लेकिन अब से रोज जलाना शुरू कर दो। रोज 2 दीपक तो कम से कम जलाना ही जलाना, एक श्रद्धा का और एक सबूरी का। मेरे नाम से 2 दीपक अपने द्वार पर जरूर जलाना। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी ना तुम्हारे घर से, वो दूर निकल जाएंगी मेरे बच्चे, बहुत दूर निकल जाएंगी। तुम बिल्कुल परेशान मत होना, बिल्कुल नहीं। और सुनो, तुम्हारे पास भागवत गीता है ना, तो भागवत गीता को पढ़ो, समझो, क्योंकि भागवत गीता में वो चीजें हैं जो तुम दुनिया में नहीं सीख सकते। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कृष्ण जी ने पहले से ही भविष्यवाणी कर रखी है। अगर तुमने भागवत गीता के सार को समझ लिया, अगर भागवत गीता के श्लोकों को, उनके एक एक शब्दों को अपने जीवन में उतार लिया ना, तो तुम तो इतना करीब आ जाओगे ना ईश्वर के, इतना करीब, इतने खास बच्चे बन जाओगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो बस भागवत गीता का आसरा लो और भागवत गीता पढ़ो। वैसे मैं कई बच्चों को साइंस और चरित्र पढ़ने को कहता हूँ, लेकिन तुम्हें कह रहा हूँ कि भागवत गीता पढ़ो, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ मैं। भागवत गीता का पाठ आरंभ करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, समझ गए ना। और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि फोन को ना कम इस्तेमाल किया करो, बहुत कम इस्तेमाल करो, सिर्फ सुन लिया करो, देखा मत करो, क्योंकि देखने से ना तुम्हारी जो ये आंखें हैं ना, ये बहुत बहुत खराब हो रही हैं मेरे बच्चे, इसमें दर्द होता है, पानी निकलता है। तो ये सब चीजें मत किया करो, या फिर चश्मे का इस्तेमाल किया करो। और सुनो, तुम्हारे नाखून बहुत बढ़ गए हैं, इसे काट लो, क्योंकि नाखून ना नेशती होते हैं। नाखूनों को काट लो, पैरों के नाखून को जरूर काटना, और अपने सीधे हाथ के नाखून तो काटो ही काटो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। और हाँ, उल्टे हाथ के मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कई मेरी बच्चियों को ना नाखूनों से बहुत प्यार है, मैं जानता हूँ, मैं कहूंगा भी ना तब भी नहीं करेंगी। लेकिन सीधे हाथ के तो काट सकती हो ना, खाना बनाती हो तुम उस हाथ से, और तुम मुझे भी खिलाती हो, तो थोड़ा साफ सुथरे रहा करो, ठीक है ना। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।